महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार, उसको महाविकास वसूली सरकार कहा जाने लगा, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार पे आरोप लगे और जिस तरह से उसके मंत्री फंसे, जिस तरह से वहां पुलिस के बड़े बड़े अफसरों का खुलासा हुआ कि वो किस तरह से अपराधियों को कंट्रोल करने के बजाय अपराध करने में लगे हैं, इसको देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अब उनका काम है कि वो सवाल खड़े करें, वो खुलासा करें, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार को ये मंजूर नहीं है। खास तौर पर शिवसैनिक इतने आपे से बाहर हो गए कि उन्होंने किरीट सोमैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, जो आए दिन महाविकास आघाड़ी सरकार या उद्धव सरकार के खुलासे करते रहते हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, उसके खुलासे करने के कारण शिवसेना वाले भड़क गए और इतने बौखला गए कि किरीट सोमैया को नगर पालिका के ऑफिस की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उनकी चलती तो शायद वो और बुरी तरह मारते, और ये पहली बार नहीं है, किरीट सोमैया पर पहले भी हमला हो चुका है। यूं अलग बात है कि उनको जो है वायु सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अगर ये ना होती तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि ये हमला इतना बड़ा हो सकता था कि किरीट सोमैया की क्या जान भी जा सकती थी, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस शिवसेना के विरुद्ध तो कुछ करेगी नहीं। और हमने देखा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी जो उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको इसी तरह कुचला जाता है। डराना, धमकाना, पुलिस केस करना, पत्रकारों तक पे पुलिस केस कर दिए हमने देखा। और इसीलिए हमने देखा कि जहां वहां जो उनके गृह मंत्री हैं वो जेल के अंदर बंद है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, 100 करोड़ वसूली का मुद्दा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपनी सरकार को इस तरह के जवाब देने के बजाय कि भ्रष्टाचार क्यों हुआ, किसने किया, इसका खुलासा करें, इसकी जांच करें, इसके बजाय जो सवाल उठाता है उसी के ऊपर हमला कर दो। ये इस तरह की नीति है कि महाराष्ट्र की जनता इससे बड़ी पीड़ित है। वो देख रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी सत्ता में सरकार जनता की सेवा करने की, वो कर क्या रहे हैं। किरीट सोमैया के इस जो हमले की है बीजेपी ने कड़ी निंदा की है, और इस समय बताऊं मैं आपको कि इस हमले के बाद ये तो तय हो गया कि उद्धव ठाकरे सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किरीट सोमैया ने अभी पिछले दिनों, आपको याद होगा, जब ये संजय राउत पर एक सवाल उठाया था, संजय राउत ने कहा था वाइन तो शराब नहीं होती, तो काफी मजाक बना था उनका। और ये बयान संजय राउत ने इसलिए दिया था कि संजय राउत जो है वाइन को परचून की दुकानों पर बिकवाना चाहते हैं, मॉल में बिकवाना चाहते हैं, जो जनरल स्टोर है अब वाइन महाराष्ट्र में बिका करेगी उन जनरल स्टोर पे। इसको लेकर किरीट सोमैया ने खुलासा किया था। लोग तो सोच रहे थे केवल ये केजरीवाल की तरह एक आदेश है, जैसा केजरीवाल ने गली मोहल्ले में दुकानें खुलवाई, हो सकता है भाई उससे प्रेरणा लेकर के संजय राउत या शिवसेना सरकार भी इसी तरह का कोई कदम उठा रही हो। लेकिन किरीट सोमैया ने उसके पीछे की साजिश का खुलासा किया, और उन्होंने खुलासा किया कि ये जो वाइन शॉप है, ये जो वाइन जगह जगह बिकने का साजिश है, ये ऐसे ही नहीं है। संजय राउत की 2 बेटियां एक वाइन कंपनी की पार्टनरशिप में हैं, जिसके कारण वो साल के 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाएंगी। ज्यादा वाइन बिकेगी, ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। और लड़कियों की पार्टनरशिप तो नामचार की है, पीछे उसके संजय राउत हैं। तो सीधा संजय राउत पर सवाल उठा था, और उस समय उन्होंने बताया था कि उद्योगपति जो अशोक गर्ग है, उसकी मेगापाई ग्लोबल लिमिटेड जो वाइन बनाती है, उस कंपनी से संजय राउत की बेटियों की पार्टनरशिप है। और इसलिए वो चाहते हैं कि जो बेटियों की पार्टनरशिप की कंपनी है, या यूं कहें इनडायरेक्ट संजय राउत जी से लिंक है, उसकी वाइन ज्यादा बिके। ज्यादा बिकेगी तब जब वो खुली दुकानों पर रखी जाएगी, जितनी ज्यादा बिकेगी, जितनी ज्यादा उसका रेट भी कुछ कम हो सकता है। तो जब ये किरीट सोमैया ने खुलासा किया था तो पूरे जनता चौंकी थी कि अरे इसके पीछे ये भी हो सकता है। किस तरह के कारनामे थे कि मकान एक ले लिया, 55 लाख रुपए वो संजय राउत की वाइफ ने लिए, तो वो जो है किसी से उधार के नाम पे लिए, फ्लैट ले लिया है, पैसे वापस कर दिए गए, लेकिन ये मुनाफा है कंपनियों का। और ये खुलासे किरीट सोमैया लगातार करते रहे। हाल ही में उन्होंने जो खुलासा किया था वो था 100 करोड़ रुपए का एक जो है कोविड सेंटर को लेकर, जिस तरह से जिसमें संजय राउत के करीबी का हाथ है, और फर्जीवाड़ा करके वो जो है कोविड सेंटर को मान्यता दिला दी गई। और इसकी शिकायत उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी की है।
सुजीत पाटकर नाम का ये संजय राउत का मित्र है, बिल्कुल करीबी है, और इनको फेक डॉक्यूमेंट के जरिए लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का नाम रखा गया इसके नाम से। और क्या हो गया, दहीसर वर्ली में एनएससीआई महालक्ष्मी रेसकोर्स मुलुंड कोविड केयर सेंटर, ये इस नाम का जो कोविड केयर सेंटर था रेस कोर्स में, मुलुंड कोविड केयर सेंटर, इसको सरकार की तरफ से मान्यता दिला दी, यानी कोविड सेंटर में चेंज कर दिया गया। और आपने देखा कि कोविड सेंटर में चेंज का मतलब क्या है। और इसलिए आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है कि यदि किसी नेता की वजह से फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने किसी एक अस्पताल को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोविड सेंटर को चेंज कर दिया है और उसके नाम पर करोड़ों रुपए की पेमेंट आई है। किरीट सोमैया का तो दावा है कि ये 100 करोड़ का मामला है। और इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को जो कंप्लेंट गई है, निश्चित रूप से उसमें केंद्र की एजेंसी जांच करेंगी। केंद्र की एजेंसी जांच करेगी तो ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, और उसके बाद मामला खुलेगा। जिस तरह से हमने देखा अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, उनका मामला खुला। अगर केवल महाराष्ट्र सरकार के ऊपर छोड़ देते तो क्या आज अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद होते? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि भाई अपनी गवर्नमेंट के गृह मंत्री को कौन जेल में डालता है? ये कोई बीजेपी सरकार थोड़ी है योगी जी की तरह कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में बंद है, केस अभी हुआ कि नहीं हुआ लेकिन जेल में बंद है। ये तो केवल भाजपा शासन में हो सकता है, ये केवल भाजपा के नेता कर सकते हैं कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बनाने के चक्कर में अपने नेताओं को भी जेल में डाल देते हैं यदि किसी पर सवाल उठा। जुडिशरी तय करेगी कि वो दोषी है या निर्दोष, लेकिन बीजेपी शासन में एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। अब ये महाविकास अघाड़ी है भाई, यहां तो ऐसा होगा नहीं, अपने नेताओं को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। और इसी तरह से जब भी किसी ने सवाल उठाया, अब देखिए परमवीर सिंह जो आज शिवसेना के लोग कह रहे हैं वो तो बेकार है जी, वो तो बदमाश है जी, वो तो जी दोषी है जी, अब उसको किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस समय वो कमिश्नर मुंबई थे उस समय सारी सरकार उनके पीछे खड़ी थी कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है, फर्जी टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी की गलती है, और कार्रवाई की जा रही थी। तो ये सब जो है, ये जो हो रहा है, इसमें ये कितनी भयंकर बात है कि आप आवाज उठाने वालों को, सवाल पूछने वालों को हमला करके डराओगे। तो आप सोचिए, किरीट सोमैया जो सांसद है, जो जिनको वायु सुरक्षा मिली हुई है, अगर उसके ऊपर यह हमला हो जाता है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर आता है, चोटें आती हैं, तो आम आदमी का क्या हाल ये शिवसेना के लोग करते होंगे या कर सकते होंगे। ये केवल एक मैसेज देना है कि बेटा जो आवाज उठाएगा उसका हम यही हाल करेंगे। इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या हो सकती है बताइए जरा। सरकार में आप बैठे हो, अपने लोगों को समझा के रखते, आपके पास ये सवाल उठाया गया है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, सवाल उठाते हैं, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, तो आप उनकी पत्नी को घेरते हो। जवाब दो ना जो सवाल उठाया गया है। उन्होंने अगर ये बात उठाई समीर वानखेड़े के टाइम में, ये नशाखोरियों पर जो कार्रवाई हो रही थी, नवाब मलिक खड़े हो गए सीधा। तो आपको कहना चाहिए था नवाब मलिक जी आप अपना मंत्रालय चलाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, एनसीबी को अपना काम करने दीजिए, जो दोषी होगा वो न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन भाई आपने तो कमाल कर दिया, एक मंत्री इसी काम में लगा दिया कि एनसीबी को घेरो, एनसीबी पर सवाल उठाओ। तो ये जो हो रहा है ये केवल महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, बाकी जगह नहीं। यही कांग्रेस जो लगातार ये योगी सरकार को घेरती रहती है, अभी भी लखीमपुर खीरी को लेकर अजय मिश्र टेनी का बेटा जबकि जेल के अंदर बंद है और जबकि उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष उसको घेरता रहता है। वही कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार में शामिल है, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोली इस किरीट सोमैया के हमले पर कि भाई आपने एक बीजेपी के लीडर को क्यों टारगेट कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, केवल इसलिए कि आपका घोटाला खुल रहा है। कोई विपक्ष, कोई अखबार वाला, कोई टीवी वाला इसको खबर चलाएगा? किसी ने नहीं चलाई। एक आध चैनल की बात यदि छोड़ दूं, कहीं ये खबर आपने सुनी ही नहीं होगी कि किरीट सोमैया पर शिवसैनिकों ने हमला किया, क्योंकि उनको पता है कि शिवसेना के विरुद्ध यदि बोले तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी।
आप भी जेल में होंगे अर्नब गोस्वामी की तरह। और इसलिए अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर ये उस समय शिवसेना सरकार ने ये एक मैसेज दिया था मीडिया को कि बेटा अगर कोई बोला तो चैनल भी बंद करा देंगे, अगर कोई बोला चाहे वो सीईओ हो चैनल का उसको भी जेल में ले आएंगे। ये मैसेज दिया। और ये लोकतंत्र में बहुत भयंकर है, खतरनाक है कि आप किसी की आवाज को कुचलें। यहां आजादी, बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने वालों के पक्ष में खड़े होने वाले कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस, ये कहती रही बोलने की आजादी है भाई। ये बोलने की आजादी के नाम पर आप ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हो जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आप बोलने की आजादी के नाम पर ऐसे नेताओं के साथ खड़े नहीं होकर बोलते जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। यह है दोगलापन, इसको ही कहते हैं दोगलापन। तो ये बहुत भयंकर है और ये नहीं होना चाहिए था। और इसी का केस को लेकर मैं तो कहूंगा कि अब इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार को चाहिए कि जितने घपले घोटाले महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं इसको तेजी से जांच करें, जो भी दोषी हो उनको जेल में डालें। नहीं तो कोई भी सरकार इस तरह से प्रदेश में अरबों करोड़ों रुपए का घपला घोटाला करती रहेगी, मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा यूं ही लुटता रहेगा। मुझे तो आपत्ति है कि यह लूट बंद होनी चाहिए। तत्काल इस लूट की छूट को रोकते हुए केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जिन लोगों ने यह किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया है वो भी तत्काल जेल के अंदर बंद होने चाहिए। वंदे मातरम।